थे ज्यादातर पिछली बार, लेकिन वापस आए हैं, कह रहे हैं मैं आ गया हूं लौट कर। और उनके कंधों पर जिम्मेदारी दुगनी हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा नाम डेनिक चोटिल नजर आया। पिछले राउंड में वॉक ओवर देना पड़ा, बिल्ला तजमुल ने फ्लैश पिन किया उन्हें। अब अर्पण कर क्या मुंबई मसल को वापस एक निर्णायक राउंड तक बात गई, एक निर्णायक मुकाबले तक ये फिक्सचर गया है, क्या जीत दिला पाएंगे? बहुत करीबी मामला है ये, क्योंकि अब जानते कुणाल वर्मा अर्पण कर एकदम एक समान वो रणनीति आजमाते हैं, कोई अंतर नहीं बनता। अगर बाइसेप्स फोरआर्म्स को भी आपने देखा, ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए यहाँ अब पिछले सीजन में जब आप उस स्टेज के आसपास खड़े थे लेकिन टेबल तक नहीं पहुंच पा रहे थे चोट के कारण, ये मौका है अर्पण कर के पास। कुणाल वर्मा क्या वही लय जो बिल्ला तजमुल ने प्राप्त की उसे जारी रख पाएंगे? रोहतक राउडीज के लिए शुरू होने जा रहा है ये निर्णायक मैच इस दिन के दूसरे मेन कार्ड फिक्सचर में। मुंबई मसल पॉइंट्स टेबल में काफी पीछे, यहां जीत आवश्यक, महत्वपूर्ण उनके लिए। रोहतक राउडीज के लिए आज का दिन कमाल का रहा है। अंडर कार्ड की भी बात करें तो यहां पकड़ जकड़ अर्पण की, दहाड़ रहे अर्पण कर, लेकिन बने हुए कुणाल वर्मा और पिन किया है अर्पण ने, तोड़ दिया उस हाथ को कुणाल वर्मा के। बहुत ज्यादा गुस्सा है यहाँ अर्पण के तरफ से, लेकिन यहाँ कुछ कह रहे हैं सर्गी सोकोलोव और अर्पण प्रोटेस्ट करते हुए नाखुश, असंतुष्ट, खुद से खफा अर्पण का रिव्यू कह रहे हैं। रिव्यू साफ नाखुश नजर आ रहे हैं अर्पण, उनको लगता है उन्होंने पिन कर दिया उनके ओपोनेंट को। देखते हैं रेफरी का क्या कहना है यहाँ पर। पिन तो किया था, लेकिन क्या वो सेंटर टेबल में पिन था, क्या वो एक बड़े एल्बो फाउल के बाद पिन था जिसके बाद रेफरी रीस्टार्ट चाहते थे? देखना होगा रेफरी ने किस कारण से उसको पिन नहीं दिया है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था अर्पण मैच जीत तो नहीं पाए थे दोनों में से एक भी, लेकिन उनकी जो जकड़ है बिना स्ट्रैप के, अच्छे खिलाड़ी उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ बिना स्ट्रैप के बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनका अटैक काफी तेज है। देखिए अंगूठे को जकड़ कर रखा और वहां से नीचे पुश कर दिया, और देखना होगा ये पिन उन्हें मिलती है या नहीं। सेंटर टेबल में आप अपने ओपोनेंट को पिन नहीं कर सकते, अपने विनिंग साइड पे ही आप मैच को जीत सकते हैं। सेंटर टेबल में अगर हाथ नीचे भी गया आपके ओपोनेंट का तो भी वो जीत आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा। तो क्या ये सेंटर टेबल पिन थी? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि सेंटर टेबल में पिन किया है। ये तो यहाँ के कहीं जी नहीं, उनकी उंगलियां तो सेंटर टेबल से बाहर निकल गई थी, तो शायद ये जीत भी मिल सकती है अर्पण को। देखना होगा, उनको तो लगता है कि वो जीत गए, उनके टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो जीत गए हैं। एल्बो फाउल भी बड़ा किया था उन्होंने और गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। रिजल्ट इज हियर, द रिव्यू इज सक्सेसफुल। जी हाँ, थम्स अप का इशारा टीवी रेफरी की ओर से। अर्पण बोल रहे हैं कि मैं तो पहले ही बता रहा था कि वो पिन है, जीत मुझे दे दो, ज्यादा मेहनत मुझसे मत करवाओ। किसी भी तरह चाहिए यहाँ पर उनके ओपोनेंट को कि एक स्लिप पाई जाए, स्ट्रैप में अपना टॉप रोल लगाया जाए। पिछली बार शायद अगर मुझे ठीक याद है तो अर्पण तौहीद शेख से हारे थे एक बार, और वहां पर भी रैंकिंग टूर्नामेंट में भी शायद वो तौहीद शेख से हारे थे। वहां पर भी तौहीद को स्लिप पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इनके खिलाफ। तो इनकी जो जकड़ है बिना स्ट्रैप के वो बहुत मजबूत है, उससे अगर आप बच लेते हैं तो शायद आपके पास कुछ
मौका है उस मैच को जीतने का। तो स्लिप अगर हो जाते हैं तो स्ट्रैप में तो ये मैच अभी भी किसी भी ओर जा सकता है, लेकिन अगर स्लिप नहीं करा पाए कुणाल तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और स्कोर बराबरी पर आ गया है, 11-11 का स्कोर अंडर कार्ड और मेन कार्ड मुकाबलों को मिलाकर अब हो गया है मुंबई मसल और रोहतक राउडीज का। क्या इस बार स्लिप करा पाएंगे? रोक दिया है एक बार फिर से, लेकिन इस बार उन्हें स्लिप मिल ही जाएगी, वरना अर्पण खुद भी पिन हो सकते थे। वहां पर पिन दे दी है। एक बार फिर से रिव्यू जरूर लेना चाहेंगे अर्पण। देखते हैं। जी नहीं, रिव्यू नहीं मांगी उन्होंने, ये शायद स्लिप इन लूजिंग पोजीशन दी गई है। जी हाँ, रिव्यू मांग लिया है। पिन पैड से तो नीचे उनका हाथ नहीं गया था। रेफरी का कहना है कि वो लूजिंग पोजीशन में स्लिप थी, इस वजह से उन्हें लॉस दी गई है। अगर लगभग उस 6 इंच के हैंड पैक के लेवल पे आपने लूजिंग पोजीशन में स्लिप किया तो वो भी आपको सीधा लॉस दी जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि पिन पैड के स्तर से आपका हाथ नीचे जाए। अगर स्लिप आपने उस हैंड पैक के स्तर पे भी पाई है, उससे नीचे पाई है, तो भी आपको लॉस दी जा सकती है। यहां पर देखना होगा कि वो स्लिप कहां ली। अर्पण को चाहिए था कि उस ग्रिप को पहले ही छोड़ दें। उन्होंने गलती की, अंत तक कंट्रोल करना चाहा अपने ओपोनेंट के हाथ को, उसकी वजह से शायद वो इस राउंड को हार गए हैं। काफी करीबी मामला, पिन पैड से लगभग आधा ही इंच ऊपर था उनका हाथ बस, तो शायद ये रिव्यू अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। And the result is here. The review is unsuccessful. यहाँ पर रोहतक राउडीज के सभी टीममेट्स सीधे वहां ताने मारते हुए मुंबई मसल के टीममेट्स के ओर, कहते हुए क्या फायदा उस रिव्यू का। लेकिन अब सब कुछ भुलाकर वापस आना होगा इस तीसरे राउंड के लिए। 1-1 की बराबरी। कल आखिरी मुकाबला गया था 5 राउंड्स तक। यादगार वो अर्श विर्क और रीनो थॉमस की टक्कर। कम से कम 4 राउंड यहां बनने वाले हैं। कोई भी 5वें राउंड तक जाना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती, वो हाथों को चोटिल करने का खतरा मंडराता है। आप जल्द से जल्द जीत दर्ज करना चाहते हैं। हम जानते हैं कल जब 5 राउंड तक गई कहानी, अर्श चोटिल हो गए, लेकिन यहां अर्पण कर ने फिर से क्या पिन किया है। फाउल कह रहे हैं वहां पर रेफरी। अर्पण ना खुश, खफा। प्रदीप यहाँ पर पिन पैड तक पहुंचाया था अर्पण ने। लेकिन रेफरी ने फाउल दिया है अर्पण को। आर्म रेसलिंग के रूल्स के मुताबिक अगर आप जानबूझकर अपने ओपोनेंट के हाथ को पीछे की ओर धकाते हैं जिससे कि उसका फाउल हो जाए, तो वो फाउल उसको नहीं आपको मिलेगा। और वही यहाँ पर अर्पण कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर रेफरी कहना चाह रहे हैं अर्पण को, लेकिन अर्पण उस बात से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुछ भी यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि रिव्यू अपना खो चुके हैं। देखिए रेफरी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पुश किया अर्पण ने। रिप्ले में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। तारा सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर फाउल की बदौलत ही अगर एक जीत मिल जाए तो क्यों ना, ऐसी जीत को भी वो खुले हाथों से स्वागत करेंगे। और पिछले राउंड में भी अर्पण ने एक बिगिनर्स मिस्टेक कर दी थी। जब चाहे तब वो स्लिप पा सकते थे, लेकिन स्लिप ना होने के चक्कर में जकड़ कर रखा और हार गए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जकड़ कर रखा था। अब देखते हैं कोई पुश किया या नहीं। यहाँ पर पीछे की ओर तो खुद से भी जा रहे थे, इतना दूर तो कोई किसकी कोहनी को कैसे ही पुश कर सकता है। तो इरादा तो उनके ओपोनेंट का भी था पीछे की ओर जाने का, लेकिन वहां पर अर्पण ने भी उन्हें पुश किया।
इस वजह से उन्हें मिला वो फाउल। एक बार फिर से टॉप रोल करने की कोशिश की है, जकड़ कर रखा है। एक फाउल का इशारा शायद, जी नहीं, स्ट्रैप मैच हुआ है। One foul. दोनों एक फाउल पर है खिलाड़ी। स्ट्रैप में शायद कुणाल वर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है। अर्पण स्पेशलिस्ट है बिना स्ट्रैप के खेलने में, लेकिन उसके बावजूद दूसरे राउंड में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। उस राउंड में जब चाहे तब स्लिप पा सकते थे। यहाँ पर भी देखना, उन्होंने खुद से उंगलियां खोल के वो स्लिप पाई। यहाँ पर एहसास कर लिया था कि नहीं जीत पाएंगे। पिछले राउंड में वो गलती हुई, उंगलियों को पकड़े रखा और खुद पिन हो गए थे। हालांकि उंगलियों की पोजीशन उनकी ज्यादा बेहतरीन थी, लेकिन उस हाथ को छोड़ ना सके और उस राउंड को हार गए थे। इस बार ऐसा नहीं किया, इस बार स्ट्रैप में जाएगा मुकाबला। शायद अर्पण भी जानते हैं कि उनके चांसेस। स्ट्रैप मैच यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि वो फाउल हुआ था कुणाल का वहां पर। यहाँ पर एक बार फिर से रेडी गोर। इस बार कुणाल की पोजीशन और भी बेहतर। इस बार वो जकड़ के रखे हैं अर्पण के हाथ को और नीचे की ओर धकाएंगे और धका दिया और जीत लिया है विजेता कुणाल। 2-1 से स्कोर की बढ़त बना ली है। क्या जबरदस्त वापसी की है इन्होंने। जश्न का माहौल रोहतक राउडीज के सभी चाहने वालों के लिए। क्या दिन रहा है ये इनके लिए। पहले अंडर कार्ड में लगातार जीत, अब चौथे राउंड में हम जा रहे हैं। कुणाल वर्मा के पास पूरी तरह से वो मोमेंटम लैब मौजूद है। उंगलियों के जरिए, बस उंगलियों की ताकत देखिए, क्या कमाल की शक्ति यहाँ पर। लाजवाब प्रदर्शन और फिर से पूरी तरह से कहानी बदल गई है। जहां युवराज वर्मा ने वो पहला मुकाबला जीता मुंबई मसल के लिए, बिल्ला तजमुल ने आकर कहानी बदली। टेनिक शहनशाह 80 किलो के, उनके ताज को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया। और अब कुणाल वर्मा कप्तान, पिछले साल अर्पण कर जो चोटिल रहे थे, उनका इतना ऐतिहासिक ये कमबैक हो रहा था, उस पर रुकावट लगा दी। रोहतक राउडीज सीधे नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं। इराक हैदराबाद को दे सकते हैं मात। जी हाँ, जिस जीत की तलाश अर्पण को पहले सीजन में भी थी, वो जीत इस बार भी उनके हाथ से छूटती हुई नजर आ रही है। 2-1 की बढ़त बना ली है कुणाल ने और 13 के बनाम 11 स्कोर में लीड ले ली है रोहतक राउडीज ने। 2 अंकों का गैप वहां पर भी। क्या इस मुकाबले को कुणाल 3-1 से जीत पाएंगे या अर्पण कोई वापसी करेंगे। अर्पण का जो गेम था बिना स्ट्रैप के अपने ओपोनेंट को पिन करना, ठीक उसी गेम में उनको मात दी है कुणाल ने। इस बार देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। स्ट्रैप का मुकाबला हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये काफी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि ज्यादातर मेन कार्ड मैचेस स्ट्रैप में ही खेले जाते हैं। एक फास्ट स्टार्ट करना काफी जरूरी। रेडी गो पर अच्छी हैंड पोजीशन गेन करना, अपनी उंगलियों को खोलकर हाइट गेन करना काफी जरूरी। वहां से जीत के लिए जा सकते हैं या फिर कोई एक खिलाड़ी यहां पर जानबूझकर कुछ तो कंफ्यूजन नजर आ रही है अर्पण को। असमंजस अर्पण के चेहरे पर, मन में दुविधा है क्या जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश किया था स्टेज पर वो बनाए रख पाएंगे, क्योंकि कुणाल वर्मा का कॉन्फिडेंस दुगना हो चुका है। बॉडी लैंग्वेज के तौर पर वो यहीं पर समाप्ति करना चाह रहे हैं। चौथे राउंड में इस फिक्सचर को और इस मैच को दोनों अपने नाम करना चाहेंगे और अर्पण कह रहे हैं फाउल, लेकिन यहां पर स्ट्रैप कहा है चीफ रेफरी सर्गी सोकोलोव ने। अर्पण अभी भी वहां पर
प्रोटेस्ट करते हुए बिल्कुल सहमत नहीं उनसे रेफरी। सीधे स्ट्रैप्स जिनका जिक्र प्रदीप ने किया था, आखिरकार वो स्ट्रैप्स नजर आएंगे। अब किसे वो बढ़त मिलेगी? जी हाँ, रिप्ले में देखते हैं कि अर्पण फाउल की कंप्लेंट तो कर रहे थे और बहुत करीबी मामला था यहाँ पर, कह पाना मुश्किल। रेफरी सर्गे सोकोलोव की नजरें वहीं गड़ी हुई थी और देखिए काफी करीबी मामला यहाँ भी था, अंगूठे को जकड़ कर रखा था, शायद कोई फाउल वहां पर था नहीं और अर्पण का ध्यान उस फाउल पर ज्यादा था बजाय उस राउंड को जीतने के। लेकिन पहली बार कम से कम हमें एक स्ट्रैप मैच तो जरूर देखने को यहाँ पर मिल रहा है इस मुकाबले में। स्ट्रैप में शायद यहाँ पर अर्पण की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि उनके गेम में भी वो एक राउंड हार चुके हैं और स्ट्रैप तो कुणाल वर्मा का गेम है। कुणाल वर्मा ऐसा प्रदर्शन दिखाते हुए जो पहले कभी भी इस मंच पर उनके तरफ से नहीं दिखा है। अर्पण कर को अगर यहाँ मात देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ना सिर्फ रोहतक राउडीज को सीधे पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर ले जाएंगे, बल्कि इतने घातक 90 किलो के वो प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, उनका नाम जोड़ा जा सकता है फिर काइल कमिंग्स के साथ, कहीं ना कहीं बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, तौहीद शेख के साथ तुलना की जा सकती है। और आज तो हमने देख ही लिया क्या किया सिद्धार्थ कतुरिया ने 90 किलो में, और आप कुणाल वर्मा को जोड़ लीजिए उन बड़े नामों के साथ, क्योंकि ये तबाही है। ये कुणाल वर्मा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आज तक, सबसे बड़ी उपलब्धि इनके करियर की आपके सामने आज यहाँ प्रो पंजा लीग के 5वें दिन पर नजर आ रही है। कुणाल वर्मा विनर आए और छाए। जी हाँ, स्ट्रैप में वो स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरीके से अपने कंधे को घुमाया था, अपने पैर को उस टेबल से लगाया था, साफ था कि एक प्रेस की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं और उस टेक्निक का